Good morning, students. We are going to start chapter 8, Reflection and Rotation Symmetry. Exercise 18a. What is the rotation and reflection? A figure is to have rotational symmetry if it's fit into itself more than once during a complete rotation. वही वाली चीज़ जब आप रोटेट करते हो, रोटेट करने के बाद आपको वही फिगर मिल जाए, उसको कहते हैं हम रोटेशनल. घूमते हैं जो हम एंगल्स की रिगार्डिंग 90, 180 पे 120. आगे आता है आपका द नंबर ऑफ टाइम्स अ फिगर फिट्स इनटू इटसेल्फ इन वन कंप्लीट रोटेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री. जब आपका एक ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है तो उसको हम कहते हैं रोटेशनल सिमेट्री. क्वेश्चन फर्स्ट में आपका दिया है एक स्केलेन ट्रायंगल है, उसके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री बतानी है आपको, तो उसकी एक भी साइड इक्वल नहीं होती, इसलिए उसके अंदर कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती. नेक्स्ट है रेक्टेंगल के अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री आपसे पूछा गया है 2 है, और कहाँ है लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड्स. जो मिड पॉइंट है फिर अपोजिट साइड में उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है. क्वेश्चन नंबर 3 है स्क्वायर. स्क्वायर के अंदर आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है 4, क्योंकि उसकी सभी साइड इक्वल होती हैं इसलिए. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है रोम्बस के अंदर कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी. जो रोम्बस के अंदर हमने लाइन ऑफ सिमेट्री बनाई है वो डायगोनल से ही है, तो ईच ऑफ इट्स डायगोनल. क्वेश्चन नंबर 5 आ जाएगा आपका अ सर्कल. एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री सर्कल के अंदर होती हैं. ये सर्कल है, इसके अंदर आप कितनी भी लाइन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर बनाओ तो आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी. क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका ए बी जो दे रखी है आपको इक्वल दी है किसके, ए सी के. इट मीन्स इसके अंदर बनाइए आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल दी. आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर सिर्फ ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी होती है, इसलिए जो वन ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी वो कौन सी बनेगी, ए डी बनेगी, क्योंकि जो ए बी है वो किसके इक्वल दिखाई है, ए सी के. तो वहाँ से जब आप उसको मिड पॉइंट से उसको कट करोगे तो इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाएंगी. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7. आपको एक काइट की शेप की फिगर दी है जिसमें ए बी जो दिया है वो ए डी के इक्वल है. इट मीन्स जो साइड्स हैं ये इसके इक्वल है, ये और ये वाली इसके इक्वल है. तो जब इसको आप ऐसे कट करोगे तो आपकी ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल नहीं है, इसलिए लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी बनेंगी, ओनली 1 बनेगी जो इधर से इसको कट करेगी. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8. द टू लाइन ऑफ सिमेट्री. ओ के अंदर पूछा द लेटर ओ ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट. आप इस ओ को ज़ीरो की तरह मत मानना, जैसे हम सर्कल मानते हैं उसकी तरह नहीं है, इसकी थोड़ी शेप क्या होती है, चेंज होती है, इसलिए ओ के अंदर कितनी होंगी, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10. ड्रा द लाइन और लाइंस ऑफ सिमेट्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स. जो आपको फिगर दिए गए हैं उनके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री आपको करनी है. फर्स्ट में इस तरह से, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11. स्टेटमेंट बतानी है आपको कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है. आप पैरेललोग्राम हैज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री, नो, फॉल्स हो जाएगा, सॉरी ट्रू हो जाएगा, क्योंकि जो पैरेललोग्राम है उसके अंदर एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती. नेक्स्ट है आपका एन एंगल विद इक्वल आर्म्स हैज़ इट्स बाइसेक्टर एट द लाइन ऑफ सिमेट्री. जो आप एंगल बनाते हो उसके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है, बिल्कुल बनती है, कि ये जो आपने एंगल बना दिया है इसकी आर्म्स से हम उसको लाइन ऑफ सिमेट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट है थर्ड. एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज़ 3 लाइन ऑफ सिमेट्री. बिल्कुल इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है. नेक्स्ट है आपका रोम्बस. रोम्बस के अंदर हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है उसके अंदर. रोम्बस इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ ऑफ इट्स डायगोनल, ओनली डायगोनल से करती है. इट मीन्स वहाँ ये रोम्बस है आपकी, ये रोम्बस है, तो सिर्फ डायगोनल से ही आप इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं. नेक्स्ट है आपका स्क्वायर के अंदर 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं, बिल्कुल होती हैं. 6 है आपका एक ट्रायंगल है जो वो सिमेट्रिकल, लाइन ऑफ सिमेट्री उसके अंदर 2 होती है, बिल्कुल 2 होती हैं. नेक्स्ट आपका ईच वन ऑफ द लेटर्स HIOX ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 2 लाइन ऑफ सिमेट्री. ये आपके सामने है कि 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है. नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है आपकी 18B. 18B जो है वो आपकी रोटेशनल सिमेट्री से डिपेंड है.
उसने पूछा हाउ मैनी लाइन ऑफ सिमेट्री डज एन इक्विलेटर ट्रायंगल हैव। जो इक्विलेटर ट्रायंगल है उसके अंदर कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, 3 लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ एन इक्विलेटर ट्रायंगल। ऑर्डर आपसे पूछा गया है द नंबर ऑफ पोजिशन अ फिगर कैन बी रोटेटेड विदाउट ब्रिंगिंग एनी चेंजेस लुक्ड ओरिजिनली इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। अब आप इस इक्विलेटर ट्रायंगल को जब आप रोटेट करोगे तो वो आपको चारों तरफ से ऐसी ही दिखाई देगी। नेक्स्ट है थ्रू व्हाट डिफरेंट एंगल शुड अ रेक्टेंगल बी रोटेटेड टू बी अ सिमेट्रिकल पोजीशन विद द ओरिजिनल पोजीशन। अगर हम रोटेट करते हैं रेक्टेंगल को 180 से 360 पर तो क्या होगा, ये आपकी रेक्टेंगल है। जब आपने इसको 180 से रोटेट किया तो ये इस तरह से आएगी, और जब 90 पे इस तरह से आएगी। दोबारा इसको 180 पे करोगे तो आपकी इस तरह से आएगी, और 360 पे फिर से करोगे, 270 पे फिर करोगे तो ऐसे आएगी, और 360 पे फिर वापस उसी ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। इट मीन्स 180 और 360 पे जो है वो ओरिजिनल शेप में रहेगी। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर के अंदर रोटेशनल सिमेट्री बतानी है, वो 4 है, क्योंकि जो स्क्वायर है वो चारों तरफ से ऐसा ही होता है, तो आप कितनी बार भी उसको रोटेट करो 90 पे 270 पे वो सेम रहेगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4 हाउ मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज अ रोम्बस हैव। रोम्बस के अंदर आप कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री रखते हैं, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5 राइट 3 लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच हैव 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, वो भी आपका सेम है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एग्जाम्पल देना है एक ऐसा फिगर जो लाइन ऑफ सिमेट्री बट डज नॉट हैव रोटेशनल सिमेट्री। आइसोसेल्स ट्रायंगल ही एक ऐसा फिगर है जो रोटेशनल नहीं है और उसके अंदर आपकी सिमेट्रिकल लाइन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 डज एवरी ट्रेपिज्म हैव अ लाइन ऑफ सिमेट्री, ओनली आइसोसेल्स जब ट्रेपिज्म होगा तो ही लाइन ऑफ सिमेट्री वो रखेगा, अदरवाइज नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 में है जो फिगर दिया गया है, क्या ये सिमेट्री ऑफ सेमी सर्कल हो सकता है, रोटेशनल सिमेट्री है, नो, इसकी कोई रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द गिवन फिगर इज 1, द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द गिवन फिगर इज 0। जो फिगर दिया गया है उसके अंदर कोई रोटेशनल सिमेट्री नहीं है, ना ही उसके अंदर लाइन ऑफ एक जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री है। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है आपको ये फिगर, इसके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री आपको शो अप करनी है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका एग्जाम्पल देने हैं आपको लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक system which has no line of symmetry and rotational symmetry of order 2 is n।